हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग मौर्य वंश से जुड़े ऑब्जेक्टिव टाइप कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे। और इस वीडियो में मैंने सिर्फ उन्हीं प्रश्नों को रखा है जो किसी न किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। तो हमारा पहला प्रश्न है, चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? यानी चाणक्य को चाणक्य के अलावा और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, विष्णुगुप्त। चाणक्य का एक अन्य नाम विष्णुगुप्त था और चाणक्य को कौटिल्य भी कहा जाता था। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आज का हमारा अगला प्रश्न है, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है तक्षशिला, यानी ऑप्शन सी, क्योंकि बिंदुसार ने तक्षशिला के विद्रोह को कुचलने के लिए अशोक को वहां भेजा था, जहां पर अशोक ने बहुत ही क्रूरता से काम लिया और विद्रोह को दबा दिया। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका नाम देवनाम प्रियदर्शी भी था? यानी उसके रियल नेम के अलावा उसका नाम देवनाम प्रियदर्शी भी था। तो बिल्कुल पहला वाला इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सम्राट अशोक, क्योंकि अशोक का नाम अशोक के अलावा देवनाम प्रियदर्शी भी था। हमारा अगला प्रश्न है, कलिंग विजय के उपरांत अशोक ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अपना लिया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बौद्ध धर्म, क्योंकि कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। आज का हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? तो इसमें बिल्कुल लास्ट वाला यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, अजातशत्रु, क्योंकि अजातशत्रु के अलावा बाकी तीनों यानी अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार, ये तीनों मौर्य वंश के शासक हैं और अजातशत्रु मौर्य वंश का शासक नहीं है। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत का वो कौन सा शासक है जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य, यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था और इसने संलेखना विधि से अपने प्राण त्याग दिए थे। अगला प्रश्न है, मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अर्थशास्त्र, पुराण, ऋग्वेद, इंडिका। तो इंडिका इसका सही उत्तर है। मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है, जो उसने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते हुए लिखा था। और दोस्तों, मेगस्थनीज को भारतीय इतिहास का जनक कहा जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में बांटा था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 7 श्रेणियों में बांटा था। यानी मेगस्थनीज के अनुसार प्राचीन समय में भारतीय समाज 7 श्रेणियों में बटा हुआ था, जबकि चाणक्य के अनुसार भारतीय समाज 4 वर्गों में बटा हुआ था, जिसका उल्लेख उन्होंने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में किया है। हमारा अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल किस चीज का बना था? इसके चारों ऑप्शंस में से ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, लकड़ी का। चंद्रगुप्त मौर्य का महल लकड़ी का बना हुआ था, जिसके अवशेष हमें पाटलिपुत्र पटना से प्राप्त हुए हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सांची का स्तूप किस शासक द्वारा बनवाया गया था? तो इसका सही उत्तर है अशोक, यानी ऑप्शन ए, क्योंकि स्तूप बौद्ध धर्म का प्रतीक है और अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो इसलिए जितने भी स्तूप निर्माण करवाए गए वो अशोक द्वारा करवाए गए हैं, जिसमें सांची का स्तूप सबसे बड़ा स्तूप है, जो कि मध्य प्रदेश में है। हमारा आज का अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ही वो पहला अंग्रेज विद्वान था जिसने अशोक के शिलालेखों को सफलतापूर्वक पढ़ा था। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कलिंग युद्ध की चर्चा अशोक ने अपने किस शिलालेख में की है? तो इसका सही उत्तर है 13वें शिलालेख में। अशोक ने कलिंग युद्ध की चर्चा अपने 13वें शिलालेख में की है। हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य क्या है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है देवी, दूसरा है ऊसर भूमि, तीसरा है धार्मिक समुदाय और चौथा है राजकीय भूमि। तो लास्ट वाला यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, राजकीय भूमि। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य राजकीय भूमि होता था। तो दोस्तों, ये था हमारा मौर्य वंश से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित एक महत्वपूर्ण वीडियो। और मैंने प्रश्न के साथ बता दिया है कि कौन सा प्रश्न किस एग्जाम में किस वर्ष पूछा गया था।
तो आप इसको ध्यानपूर्वक याद कर लें और बाकी वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।